नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि मैं किसी भी लम्हे कत्ल हो सकता हूं। मरियम नवाज मुझे कत्ल करवाना चाहती हैं और मेरे कत्ल के लिए दुबई में एक उजरती कातिल को $1 लाख की पेमेंट जो है वो कर दी गई है। इस हवाले से कुछ अहम तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान के तरले लगाने के बावजूद, उनकी मिन्नतें करने के बावजूद नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। उसके बावजूद मौलाना साहब ने सदर का वोट आसिफ अली जरदारी को नहीं दिया, जो कि इस चीज की गमाजी करता है कि मौलाना साहब की एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो टसल है वो जारी रहेगी और उनकी एहतजाजी सियासत का आगाज होने जा रहा है और वो सड़कों के ऊपर अपने मदरसों के बच्चों के साथ नजर आएंगे। इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात है नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके साथ ही अली अमीन गंडापुर जो है नाज़रीन, उनको नाअहल करवाने के लिए, उनसे वजारत आला का मनसब छीनने के लिए इलेक्शन कमीशन में एक दरखास्त दायर की गई है। उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। और नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ जो कि भाषण दिया करते थे पूरे पाकिस्तान को एक सिविलाइज्ड शहरी होने का, उनकी अपनी कुछ करप्शन की दास्तानें खुलकर सामने आ गई हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर लाजमन क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, शेर अफजल मरवत ने आज दावा किया है कि मैं किसी भी लम्हे कत्ल हो सकता हूं। मरियम नवाज मेरा कत्ल करवाना चाहती हैं। भारतीय एक शहरी हैं जिनको दुबई में $1 लाख जो है वो पे किए गए हैं और मरियम नवाज जो हैं वो इस पूरी कार्रवाई में मुलव्विस हैं और उनकी इमा पर जो है वो मेरा ये कत्ल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया है और उसके लिए $1 लाख दुबई में किराए के कातिलों को अदा कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि एक सियासी शख्सियत ने भारतीय शहरी जिंदाल के जरिए मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया है और इसके लिए पहले जनूबी अफ्रीका और फिर दुबई में उजरती कातिलों को मेरे कत्ल के लिए $1 लाख की अदायगी भी कर दी गई है। तो ये नाज़रीन कहना था शेर अफजल मरवत साहब का और इसके जवाब में नून लीग ने रिस्पॉन्ड किया। उनका कहना है कि शेर अफजल मरवत जो है ये एक मफरूजा है और ये एक टिकटॉकर है जो मशहूर होने की कोशिश कर रहा है और अगर इसे लगता है कि नून लीग या मरियम नवाज साहिबा जो है वो इनके कत्ल में मुलव्विस हैं और इनका कत्ल करवाना चाहती हैं तो ये जो है फिर सॉलिड एविडेंस के साथ इस हवाले से बात करें। उसके बाद नाज़रीन, अनवारुल हक काकड़ आपने देखा कि अपनी गुज़िश्ता टर्म के दौरान जो कि ये निगरां वज़ीर आज़म थे, इन्होंने भरपूर अंदाज में भाषण झाड़े, नौजवानों से खिताब किया कि जी अच्छे शहरी बने, टैक्सेस पे करें, मुल्क जो है इसका आप ख्याल रखें, आपका मुल्क जो है वो एक बहुत बड़े बहरान का शिकार है लेकिन आप इसको एक बहरान से निकाल सकते हैं। और बड़े जनाब ना लंबी किस्म की तकरीरें और भाषण जो है इन्होंने झाड़े। लेकिन अब उनका अपना जो है वो 60 लाख का करप्शन का केस निकला है और अभी तक पाकिस्तान की हुकूमत को ये 60 लाख रुपए जो है वो इन्होंने नहीं अदा किए। और मामला नाज़रीन ये है कि ये मिनिस्टर इनक्लेव में पिछले 5 साल रहे और वहाँ पे जो है वो टैक्स पे करना होता है, जो कि अभी तक इन्होंने टैक्स पे नहीं किया। असूली तौर पे तो इन्हें चाहिए था कि चूंकि ये मुल्क बड़ा गरीब है, ये मफलूकुल हाल हो चुका है, यहाँ पे लोग जो है वो खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और आप अमीर हैं, खाते पीते घर से हैं, बड़ी वेल टू डू जो फैमिली है उससे आप बिलोंग करते हैं, तो ज़रूरत ही नहीं थी कि आप जो है वहाँ पर मिनिस्टर इनक्लेव में रहते। तो ना सिर्फ ये मिनिस्टर इनक्लेव में रहे बल्कि इन्होंने अभी तक जो टैक्स है वो भी अदा नहीं किया और आखिरकार जो है हुकूमत की जानिब से इन्हें लेटर लिखना पड़ा, इन्हें नोटिस जारी करना पड़ा कि जनाब आपके ज़िम्मे 60 लाख रुपए हुकूमत के वाजिबुल अदा हैं, जनाब वो ज़रा जो है मेहरबानी करके अदा कर दे। वजारत हाउसिंग के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ बतौर सेनेटर मिनिस्टर इनक्लेव में गुज़श्ता 5 साल से रिहाइश पजीर रहे। अनवारुल हक काकड़ के ज़िम्मे मिनिस्टर इनक्लेव में 5.5 साल तक इस्तेमाल होने वाली रिहाइश गाह का 60 लाख किराया वाजिबुल अदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनवारुल हक काकड़ ने मिनिस्टर इनक्लेव में रिहाइश गाह का माहाना किराया अदा नहीं किया और वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने रकम की अदायगी के लिए अनवारुल काकड़ को नोटिस जारी कर दिया है और अनवारुल हक काकड़ साहब अभी भी मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 15 में रिहाइश पजीर हैं। तो मेरे ख्याल में ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है और आप जैसी शख्सियत अनवारुल काकड़ साहब, आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब भी आपसे रिक्वेस्ट है, दस्तबस्ता गुजारिश है कि बराए मेहरबानी सरकार के, अवाम के ये जो टैक्स का पैसा है, ये जो 60 लाख रुपए आपके ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, इसे फौरी तौर पर जो है आप अदा कीजिए। आज नाज़रीन सदर का इंतखाब था, तो सदर के इंतखाब के दौरान आज एक और नई मिसाल रकम की गई और वहाँ पे अरकान कौमी असम्बली को, अरकान सेनेट को जो है वो बड़े लेविश और मुरगन किस्म के खाने जो है वो पेश किए गए और वो भी गरीब आवाम के टैक्स के पैसों से। ये इस हवाले से कुछ तफसीलात मेरे पास मौजूद है, ये जनाब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कीमा, हलवा पूरी, निहारी, चने, पराठा, आमलेट और चाय का जो है आज एहतमाम किया गया था। और उसके साथ ही नाज़रीन सिंध असम्बली में जब हलफ उठाया गया था उस वक्त कौन कौन से खाने जो है उन्हें पेश किए गए थे
वहाँ पे जनाब मछली, चिकन बोटी, टिक्के, पूरी, पराठे, चिकन कोरमा, रोगनी नान, चाय और कूल ड्रिंक का जो है वहाँ पर ये एहतमाम किया गया था। तो आप अपने मुल्क का हाल देख लें, आप IMF के पास जाते हैं, आप चाइना के पास जाते हैं, आप गल्फ स्टेट्स के पास जाते हैं, पल्ले आपके जनाब कख नहीं है, कशकोल है आपके पास, पूरी दुनिया के पास जो है वो आप उठा के लेके फिर रहे हैं। चाहिए आपको पैसे मांगनी, आपने खैरात है और मुल्क आपका जबू हाली का शिकार है। करोड़ों लोग आपके खत्ता गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिंदगी की सहूलियात बुनियादी तरीन आपके पास हैं को नहीं, हेल्थ की फैसिलिटी को नहीं, एजुकेशन की फैसिलिटी को नहीं, तबाह बर्बाद हो गया आपका मुल्क। लेकिन जो हमारे अरकान कौमी असम्बली हैं, जो हमारे अरकान सेनेट हैं और जो हमारे अरकान सूबाई असम्बली हैं, उन्हें जनाब सूझी है कौमी ख़जाने से, सरकारी ख़जाने से इतने मुरगन और लेविश किस्म के खाने खाने की जो है वो इन्हें ये ज़रूरत पेश आ रही है और खाने जनाब जो है ये खाए जा रहे हैं और कोई इनसे जो है वो पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे नाज़रीन मुझे कायद-ए-आज़म साहब का अब वो रहनुमा असूल याद आ गया कि एक दफ़ा उनसे कहा गया था कि जनाब मिस्टर तशरीफ़ लाए हैं, अरकान कौमी असम्बली हैं, उन्हें चाय पेश करनी है तो जनाब कोई पैसे जो है वो आप जारी करें। तो कायद-ए-आज़म साहब ने कहा था क्या ये घर से जो है वो चाय पी के नहीं आते। और शहीद अरशी शरीफ साहब ने नाज़रीन एक दिन बताया था कि इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है कि जो सरकारी ख़जाने से आई पानी की आधी बोतल जो है वो तक ज़ाया नहीं करता। और अब तक जितने भी मिनिस्टर्स और कौमी असम्बली के अरकान और जनाब सियासी जमातों के बड़े बड़े रहनुमा और एंकर्स, आपके साफ़ी, ये सब इमरान खान साहब से जो है उनकी वज़ारत उज़्मा के दौरान मुलाकातें करते रहे और इन सब का यही कहना था कि इमरान खान इस कदर बेमुरव्वत है कि ये जनाब आपसे चाय तक नहीं पूछता, ये आपसे पानी तक नहीं पूछता। वो इसलिए नहीं पूछता क्योंकि वो वहाँ पर वजारत आला का जो उसे घर मिला हुआ है वज़ीर आज़म हाउस का, वो उसमें बैठा है। अगर वहाँ से वो आपको चाय पिलाएगा तो वो सब कुछ सरकारी ख़जाने से जाएगा और आप इमरान खान साहब से मिले गए मुल्की अमूर के लिए। तो अगर आपकी ज़ाती मुलाकात होती, बनी गाला में होती, तो इमरान खान ज़रूर आपसे चाय पूछता, खाना पूछता। लेकिन चूंकि आप वज़ीर आज़म हाउस में जाकर मिले हैं और आपने सरकारी अमूर के हवाले से बात करनी है और वहाँ पर जो भी आपको चाय पिलाई जाएगी, खाना खिलाया जाएगा, उसका खर्चा जो है वो आवाम के टैक्स के पैसे से जाएगा, इसलिए इमरान खान जो है वो आपसे चाय नहीं पूछता था। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर इस वक्त तमाम तर सियासतदानों को इमरान खान साहब से और कायद-ए-आज़म साहब से सीखने की ज़रूरत है और बराए मेहरबानी आवाम की जेबों के ऊपर जो है ना ये इस तरह के बोझ कम डाला करें। अब अगली खबर नाज़रीन ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके खिलाफ एक दरखास्त इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है कि ये जनाब माली बेज़ाब्तियों में मुलविस हैं, लिहाजा इनको जो है वो नाअहल करार दिया जाए और वजारत आला का जो इनसे ओहदा है ये छीन लिया जाए। नाज़रीन आपको याद होगा कि जैसे ही अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आया था कि ये वज़ीर आला बनने जा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों की चीखें निकलना शुरू हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने रोना शुरू कर दिया था, चिल्लाना शुरू कर दिया था, पीटना शुरू कर दिया था कि जनाब बड़ा बहादुर लीडर है, बड़ा दिलेर लीडर है, बड़ा दबंग इंसान है, ये तो जई तई फेर के जो है वो रख देगा, इमरान खान का बड़ा लॉयल है, इमरान खान ज़बर का है, ये ज़बर कहता है, इमरान खान पेश का है, ये पेश कहता है, और जो इमरान खान डिक्टेशन देता है ये उसे मनोअन सुनता है, तस्लीम करता है। तो जनाब बड़ी मुश्किल पेश आने जा रही है। तो अब चूंकि ये बंदा इन्हें रास नहीं आ रहा है तो इसलिए इनके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन में ये दरखास्त दायर कर दी गई है। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त PK 113 से JUI के उम्मीदवार कुफैल निज़ामी ने दायर की। दरखास्त में कहा गया कि अली अमीन गंडापुर ने कागजात नामजदगी में अपनी जायदाद से मुतल्लिक गलत बयानी की। कागजात नामजदगी में गलत बयानी करने से अली अमीन गंडापुर सादिक और अमीन नहीं रहे। दरखास्त में सदा की गई है कि अली अमीन गंडापुर को आर्टिकल 62(1)F के तहत जो है वो नाअहल किया जाए। तो ये दरखास्त जो है नाज़रीन इलेक्शन कमीशन में दायर कर दी गई है। लेकिन इम्कान यही है कि इतना आसान नहीं है कि आप जो है अली अमीन गंडापुर से ये ओहदा छीन लें, और अगर ये किया जाता है तो ये एक बहुत बड़े तसादुम जो है वो पाकिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान और पाकिस्तान की जो सियासी फ़िज़ा है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन जो है इस दरखास्त को ज़्यादा संजीदगी से लेगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं मौलाना साहब वाले मामले के ऊपर। तो मौलाना साहब के लिए जनाब एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने उनसे मुलाकातें की, नवाज शरीफ साहब खुद उनकी रिहाइशगाह के ऊपर गए। पीपल्स पार्टी के वफ्द जो हैं वो बारहा जाकर मौलाना साहब को मनाने की कोशिश करते रहे कि मौलाना साहब आ जाएं और आसिफ अली ज़रदारी को जो है वो सदर का वोट डाल दें। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी को मौलाना साहब ने सदर का जो वोट है वो नहीं दिया, जो कि इस चीज़ की गमाजी करता है और इस तासुर के ऊपर मोहर सब्त करता है कि मौलाना साहब जो है वह एहतजाजी सियासत करेंगे, खुलकर जो है वो धरने देंगे और सड़कों के ऊपर निकलेंगे और अपने मदरसों के बच्चों को लेकर जो है वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और यहाँ पर ये भी चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है कि मौलाना साहब जो है अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजा चुके हैं और टफ टाइम देने के लिए तैयार हैं। और साथ में जो है उन्होंने तहरीक इंसाफ की जानिब इत्तेहाद का हाथ भी बढ़ा दिया हुआ है। तो देखें अब मुस्तकबिल में मौलाना साहब की और तहरीक इंसाफ की मुश्तरका ये एहतजाजी सियासत जो है वो क्या रुख इख्तियार करती है। फिलहाल इतना ही। इन तमाम तर मामलात के ऊपर अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।